हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। साथियों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था आवर्त सारणी, उसमें हमने जो आज पॉइंट डिस्कस करना है वो हमारा पॉइंट है, वो हमारा टॉपिक है गुणों में आवर्तिता। तो आवर्त सारणी के गुणों में आवर्तिता हमने बात की थी आधुनिक आवर्त सारणी की। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित की गई है, जिसमें 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। अब इन वर्ग में और आवर्त में आवर्त सारणी के गुणों में, तत्वों के गुणों में क्या क्या परिवर्तन होता है, कैसे कैसे परिवर्तन होता है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो देखते हैं हम जो पॉइंट सामने लिखे हैं। पहला, परमाणु त्रिज्या या परमाणवीय त्रिज्या, परमाणु आकार भी बोलते हैं इसको। दूसरा, आयनिक त्रिज्या। तीसरा, धात्विक व अधात्विक गुण। चौथा, आयनन ऊर्जा। पांचवा, इलेक्ट्रॉन बंधुता। और छठा पॉइंट हमारा विद्युत ऋणता। तो ये 6 पॉइंट जनरली कंपटीशंस के अंदर पूछे जाते हैं। हमारा जो रीट या जेट का एग्ज़ाम है उसकी चर्चा अब हम कर रहे हैं। फिर हायर लेवल्स के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप हायर लेवल्स के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चन पुट होता है वो भी समझेंगे। हाल फिलहाल अपने रीट और जेट की बात करें, जिसका जो एग्ज़ाम है बहुत नज़दीक है, तो उसी को लेकर मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहला पॉइंट आता है हमारा परमाणु आकार। सबसे पहली बात करें हम वर्ग की, तो वर्ग और वर्ग तो देखते हैं हम ऊपर से नीचे, और आवर्त देखा जाता है बाएं से दाएं। वर्ग देखते हैं ऊपर से नीचे और आवर्त देखा जाता है बाएं से दाएं। अब सबसे पहली बात पहले वर्ग की करें, तो पहले वर्ग में जो तत्व आते हैं उसमें H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr रेडियो एक्टिव तत्व है, इसलिए उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो हाल फिलहाल हम पहले वर्ग की बात करें तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इसमें भी हाइड्रोजन का जो स्थान है वो भी आवर्त सारणी में निश्चित नहीं है, वो एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मैं अगले वीडियो के अंदर सारे डाल दूंगा। आवर्त सारणी में जो भी अपवाद हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो हाइड्रोजन भी इसमें हटा रहा हूँ। धातु Li, Na, K, Rb और Cs। अब आवर्त की बात करें तो हम सोडियम वाला या लिथियम वाला एक आवर्त देख लेते हैं पूरा के पूरा। तो सोडियम वाला देखें तो सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद पी ब्लॉक में आएगा एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। क्लोरीन तक डिस्कस करेंगे। आर्गन अक्रिया गैस है तो वहाँ थोड़ा अलग केस आ जाता है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और उधर चले तो मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो इन तत्वों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। वर्ग में क्या होता है, वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोश बढ़ता है। जैसे लिथियम आता है 3 नंबर पे, सोडियम आता है 11 नंबर पे। तो पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, तो कॉमन सी बात है तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे कोश में जाएगा। तो लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,1, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पहले कोश में और 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे कोश में। अब सोडियम की बात करें तो सोडियम आता है 11 नंबर पे। तो पहले कोश में इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1, तीसरे में 1। अब आप देखें तो इसके पास 2 कोश हैं। लिथियम के पास 2 कोश हैं, क्योंकि लिथियम दूसरे आवर्त में है, सोडियम तीसरे आवर्त में है, पोटेशियम चौथे आवर्त में, रुबिडियम 5वें में और सीजियम 6ठे में। जो जिस आवर्त में है उसके पास उतना ही कोश हैं। तो लिथियम के पास 2 कोश हैं, सोडियम के पास 3, पोटेशियम के पास 4, रुबिडियम के पास 5 और सीजियम के पास 6। अब देखें आप, ये मान लो लिथियम का नाभिक है, ये इसका पहला कोश और ये इसका दूसरा कोश। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के पास 3 कोश हैं, तो ये मान लो सोडियम का नाभिक हो गया। ये पहला कोश, ये दूसरा कोश और ये तीसरा कोश। तो कॉमन सी बात है, लिथियम के पास 2 कोश थे, सोडियम के पास 3 कोश हो गए। तो यानी सोडियम का जो आकार होगा वो लिथियम से बड़ा होगा।
तो जैसे जैसे हम वर्ग में नीचे जाते हैं वैसे वैसे आकार बढ़ता जाता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर कोशों की संख्या में वृद्धि होती है। तो अगर आपसे पूछ ले वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में होने वाला परिवर्तन है तो आकार बढ़ता है, कारण पूछ ले तो कोशों की संख्या में वृद्धि होती है। अब पोटेशियम पे जाएंगे तो 4 कोश हो गए, तो फिर पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश और चौथा कोश। उससे नीचे जाओगे तो कोश 5 हो जाएंगे, आकार और बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे वर्ग में हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे आकार बढ़ता है, उसका कारण है कोशों की संख्या में वृद्धि होना। अब देखिए हम जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, यानी मान लो सोडियम से मैग्नीशियम पे गए, तो सोडियम के पास भी 3 कोश है, मैग्नीशियम के पास भी 3 ही कोश है। अब ये सोडियम है, देखो ये सोडियम बना रहा हूँ, पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश। मैग्नीशियम के पास भी 3 ही कोश है, ये मैग्नीशियम बना रहा हूँ, ये पहला कोश, ये दूसरा कोश, ये तीसरा कोश। 3 कोश ही सोडियम के पास है, 3 ही मैग्नीशियम के पास है, लेकिन मैग्नीशियम का आकार सोडियम से छोटा होगा। उसका कारण देखो, सोडियम के पास कितने प्रोटॉन है? 11 नंबर पे आता है, मतलब 11 प्रोटॉन है। मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, मतलब 12 प्रोटॉन है। तो इसके नाभिक में 11 प्रोटॉन है, तो इसके नाभिक पर +11 है। मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन है, तो उसके नाभिक पर +12 है, यानी नाभिक पर धनावेश ज़्यादा है। तो जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो कोश तो स्थिर रहता है, कोश तो स्थिर रहता है, परंतु नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है। सोडियम 11 नंबर पे, मैग्नीशियम 12 पे, एल्यूमिनियम 13 पे, सिलिकॉन 14 पे, फास्फोरस 15 पे, सल्फर 16 पे, क्लोरीन 17 पे। तो इस प्रकार बाएं से दाएं जाने पर कोश में परिवर्तन नहीं होता, कोश वही रहता है। जैसे तीसरा आवर्त है तो इसके पास भी तीसरा कोश है, इसके पास भी तीसरा, इसके पास भी तीसरा, इसके पास भी तीसरा, इसके पास भी तीसरा, इसके पास भी तीसरा कोश चल रहा है और उसके पास भी तीसरा कोश चल रहा है। तो कोश तो सारों में ही तीसरा चल रहा है, लेकिन नाभिक में प्रोटॉन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो प्रोटॉन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो जो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन होंगे वो नाभिक के थोड़ा नज़दीक आ जाएंगे, जिससे आकार थोड़ा छोटा हो जाएगा। अतः जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, वैसे वैसे आकार घटता है, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोशों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता, परंतु नाभिक में प्रोटॉन लगातार बढ़ते जाते हैं, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का भी एक वीडियो मैं अलग से डाल दूंगा, क्या होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, तो वो भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन हाल फिलहाल अपने इतना ही देखें कि प्रोटॉन बढ़े तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, जिससे नाभिक क्या करेगा? बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अतः आकार जो होगा वो बाएं से दाएं जाने पर छोटा होता जाएगा। यानी कुल मिला के अगर हम नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है। अब देखो नीचे जा रहे हैं तो आकार बढ़ता जाता है, लेकिन जब बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार घटता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आकार वाला अगर क्लियर हो गया तो आप मान के चलें आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। तो अतः बाएं से दाएं जाने पर परमाणुीय त्रिज्या में कमी आती है, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुीय त्रिज्या में वृद्धि होती है। तो ये परमाणुीय त्रिज्या था। ऊपर से नीचे जाएं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाएं तो परमाणुीय त्रिज्या बढ़ेगी, आवर्त में बाएं से दाएं जाएं तो परमाणुीय त्रिज्या घटेगी। कारण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोश स्थिर रहता है, परंतु नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, अर्थात नाभिकीय आवेश बढ़ता है। दूसरा पॉइंट बात करें हम आयनिक त्रिज्या की, तो आयनिक त्रिज्या क्या है? आयनिक त्रिज्या क्या है? अब इलेक्ट्रॉन त्याग दिया या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिया, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागा तो धनायन बनेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ऋणायन बनेगा। अब इसमें ध्यान रखना, धनायन का जो आकार होता है वो अपने परमाणु से छोटा होता है, अपने परमाणु से छोटा घटेगा, धनायन का आकार घटेगा। और ऋणायन का जो आकार होता है वो अपने परमाणु से बड़ा होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। सोडियम Na+ का आकार Na से छोटा है और Cl- का आकार Cl से बड़ा है। तो ये ध्यान रखना, धनायन का आकार जो होता है वो अपने परमाणु से छोटा होता है। एक सिंपल सी बात करें, जैसे लिथियम है,
लिथियम के पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो ये पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने? 1, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। अब हमने कहा धनायन बना, धनायन कैसे बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो ये बना Li प्लस, Li प्लस, प्लस का मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो वो इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में था, तो इन दूसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो वो कोष ही समाप्त हो गया। कोष ही समाप्त हो गया तो धनायन का आकार क्या होगा? छोटा हो जाएगा। तो धनायन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने से बनता है, और बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन जब त्याग दिए जाते हैं तो ऑलमोस्ट वो कोष ही समाप्त हो जाता है, जिससे धनायन का आकार छोटा हो जाता है। और ऋणायन में जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो ऋणायन का आकार बड़ा हो जाएगा। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल, सिंपल सी बात करूँगा मैं आपको, सिंपल से एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ। मान लो आपके पास जो बैग है, जो आप स्कूल में या कॉलेज में लेकर जाते हैं, आपके पास एक बैग है, उस बैग में जो बुक्स हैं, उस बैग में जो बुक्स हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं, उस बैग में जो बुक्स हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं। अब धनायन कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉन निकालने से। तो आप जब अपने बैग में से, आपका बैग परमाणु है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, यानी किताबें निकाल लेंगे, तो आप अंडरस्टूड है कि जब आप उसमें से बुक्स निकाल लेंगे तो बैग का आकार क्या हो जाएगा? पहले से छोटा हो जाएगा, बैग का साइज छोटा हो जाएगा। मतलब परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उसका आकार घट जाता है। अब बुक्स आपकी इलेक्ट्रॉन है, वहीं आप बैग में कुछ इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, यानी कुछ बुक्स ऐड कर दें। आपके पास जो बैग है उस बैग के अंदर कुछ बुक्स ऐड कर दें, तो फिर क्या होगा? बैग का आकार बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ऋणायन का आकार बड़ा होता है, क्योंकि ऋणायन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से बनता है। तो अगर आपका बैग कुछ बुक्स को ग्रहण कर ले तो उसका आकार बढ़ जाता है, वहीं अगर आपका बैग कुछ बुक्स को त्याग दे तो आपके बैग का आकार जो होता है वो छोटा हो जाता है। सेम यही स्थिति परमाणु की है। परमाणु आपका बैग है और इलेक्ट्रॉन आपकी बुक्स हैं। उससे आप देख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो धनायन बनेगा, आकार छोटा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो ऋणायन बनेगा, आकार बड़ा हो जाएगा। तो धनायन का जो आकार होता है वो उदासीन परमाणु से छोटा होता है, और जो ऋणायन का आकार होता है वो उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। तो इम्पोर्टेंट बात है, Na+ का आकार Na से छोटा है और Cl- का आकार Cl से बड़ा है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। अगला आता है धात्विक व अधात्विक गुण। धात्विक व अधात्विक गुण। धातु क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और अधातु वो होता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। धातुओं का सबसे मुख्य गुण है कि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और अधातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अब आप खुद सोचें, जब ऊपर से नीचे है तो आकार बढ़ा, आकार बढ़ा। वर्ग में ऊपर से नीचे है तो आकार बढ़ा। अब ये लिथियम था, ये लिथियम का बाह्य इलेक्ट्रॉन है जिसे हमने निकालना है। ये नाभिक के बिल्कुल पास में है। फिर ये सोडियम का सबसे बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन है, और ये इसका नाभिक है जिसने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना है। ये पोटेशियम का बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन है और ये उसका नाभिक है। अब आप खुद देखें, जैसे जैसे आकार बढ़ेगा, जैसे जैसे आकार बढ़ेगा, जो बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से दूर होता जाएगा। अब ये देखें, ये बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन नाभिक के बिल्कुल पास में है, ये बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन उससे थोड़ा दूर हो गया, ये बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन उससे थोड़ा और दूर हो गया। तो जैसे जैसे आकार बढ़ता है वैसे वैसे बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन दूर हो जाता है। जब बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाएगा तो नाभिक का आकर्षण उस पर कम हो जाएगा। जब नाभिक का आकर्षण उस पर कम हो जाएगा तो उसे निकालना यहाँ से आसान हो जाएगा। क्लियर? तो जैसे जैसे आकार बढ़ता है, आकार बढ़ने पर बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाता है। इसमें सोच लें आप लोग, तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आकार बढ़ रहा है। अब देखिए आप, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो कॉमन सी बात है, ये वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक से सबसे दूर है, ये वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक के बिल्कुल पास में है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितना पास में होगा, नाभिक उसको उतनी ही प्रबलता से आकर्षित करेगा, अतः उसे निकालना उतना ही मुश्किल होगा। और इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना दूर होगा, नाभिक का आकर्षण उस पर उतना ही कम होगा, अतः उसे निकालना आसान होगा। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। यानी इसमें धात्विक गुण ज़्यादा हैं, इसमें धात्विक गुण कंपैरेटिवली कम हैं।
तो आकार जितना बड़ा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान हो जाएगा। और धातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, यानी बड़ा आकार है तो धात्विक गुण बढ़ेगा, बड़ा आकार है तो धात्विक गुण बढ़ेगा, क्योंकि धातु ने इलेक्ट्रॉन त्यागने हैं और आकार बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागना उसके लिए आसान हो जाएगा। तो यानी कुल मिलाकर ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है, अधात्विक गुण बढ़ता है। क्योंकि आकार बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, यानी धात्विक गुण बढ़ेगा, धातु इलेक्ट्रॉन त्यागते होते हैं। क्लियर? तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है, अर्थात धात्विक लक्षण बढ़ते हैं। और बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार घटता है, आकार घटता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागना मुश्किल हो जाता है, अर्थात अधात्विक गुण बढ़ते हैं। यही कारण है कि जब हम आवर्त सारणी बनाते हैं तो अधातु जो हैं वो इस साइड बढ़े हैं, धातु सारे इस साइड है। क्यों? क्योंकि इधर से इधर जा रहे हैं तो आकार कम हो रहा है, आकार कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया तो अधात्विक गुण बढ़ गए। इधर वाले तत्व कंपैरेटिवली बड़े थे तो इनमें धात्विक गुण ज़्यादा थे, तो धातु जो है वो बाईं ओर हैं, अधातु जो है और सारणी के दाईं ओर हैं। उसका कारण यही है कि इधर वाले तत्वों का आकार बड़ा है, इधर वाले तत्वों का आकार छोटा है। तो मोटी मोटी बात ध्यान रखें, आकार बढ़ने पर धात्विक गुण बढ़ते हैं और आकार घटने पर धात्विक गुण घटते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात है, धात्विक और अधात्विक गुणों वाली भी। फिर आती है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा के अभी हमने चर्चा करी, इलेक्ट्रॉन निकालना है हमने किसी विलगित गैसीय परमाणु के। विलगित का मतलब जब वो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, जैसे सोडियम अकेला ही है पर है गैसीय फॉर्म में। किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालना है, हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आयनन ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रॉन निकालना है आपने, इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब स्वयं सोचे इलेक्ट्रॉन निकालना किससे आसान है, छोटे परमाणु से या बड़े परमाणु से? इलेक्ट्रॉन निकालना किससे आसान है, छोटे परमाणु से या बड़े परमाणु से? इसका इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास में, नाभिक के पास में तो नाभिक का आकर्षण उस पर ज़्यादा होगा, नाभिक का आकर्षण ज़्यादा होगा तो उसे निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर है, नाभिक से दूर है तो नाभिक का आकर्षण इस पर कम है, अतः इसे निकालना आसान है। तो इसे निकालना आसान है, इसे निकालना मुश्किल है, अतः इसकी आयनन ऊर्जा कम है, क्योंकि जो आसानी से निकल गया उसके लिए कम ऊर्जा चाहिए। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे आयनन ऊर्जा घटती है, यानी इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। धात्विक गुण में भी हमने यही बढ़े, धात्विक गुण में जैसे जैसे आकार बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। सेम इसमें यही केस है, आकार बढ़ा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया तो आयनन ऊर्जा कम हो गई। तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनन ऊर्जा में कमी आती है, बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनन ऊर्जा घटेगी, बाएं से दाएं जाएंगे तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि आकार छोटा हो जाएगा। बाएं से दाएं जाएंगे तो आकार छोटा हो जाएगा, आकार छोटा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा तो फिर आयनन ऊर्जा बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता बिल्कुल इसके अपोजिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना होता है। इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। अब आपने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। अब आपने इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। अब इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला कौन है? नाभिक, क्योंकि नाभिक पर क्या है प्लस और इलेक्ट्रॉन पर क्या है माइनस, तो नाभिक ही इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अब आप खुद सोचें, जिसका आकार छोटा है उसका नाभिक इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल पास में, अतः वो नाभिक इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी ओर खींच लेगा। क्लियर? तो जिसका नाभिक इलेक्ट्रॉन के पास में वही इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच पाएगा। तो अगर आकार बड़ा हो गया तो नाभिक इलेक्ट्रॉन से दूर हो गया, इलेक्ट्रॉन से दूर हो गया तो इसको आसानी से ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसका आकार छोटा है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बिल्कुल पास में है, तो ये वाला नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लेगा। तो इस केस में जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा
उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी। तो आकार छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि आकार छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास में होता है तो उसे ग्रहण करना आसान होता है। आकार बड़ा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाता है और उसे ग्रहण करना मुश्किल हो जाता है, और जितनी जल्दी उसको ग्रहण करेगा उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी। तो आकार छोटा है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा होती है। तो जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है, अतः इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी। बाएं से दाएं जाएंगे तो आकार घटेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी। बाएं से दाएं जाएंगे तो आकार घटेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी। सेम यही केस विद्युत ऋणता है। विद्युत ऋणता क्या होती है? सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। तो अगर आकार छोटा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, क्योंकि उसका नाभिक इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल पास में होगा। तो आकार छोटा है तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना आसान है, तो विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी। तो आकार छोटा है तो विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी। आकार छोटा तो विद्युत ऋणता ज़्यादा। तो यानी ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार बढ़ेगा, विद्युत ऋणता घटेगी। बाएं से दाएं जाएंगे तो आकार घटेगा, विद्युत ऋणता बढ़ेगी। तो ये 6 पॉइंट थे आपके पास। इनके एक्सेप्शन मैं आपको बता दूंगा, सारे जो अपवाद हैं वो सारे बता दूंगा। अब मोटी मोटी बात कंसीडर कर लें। ये यहाँ मैं लिख देता हूँ गुण, यहाँ वर्ग में ऊपर से नीचे, आवर्त में बाएं से दाएं। इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। अब गुण लिख रहा हूँ, वर्ग में ऊपर से नीचे क्या परिवर्तन होगा, आवर्त में बाएं से दाएं क्या परिवर्तन होगा, इसको एक बार हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पूरा पॉइंट गौर से क्लियर कीजिएगा। वापस सारी एक एक बात आपको रिपीट कर देता हूं कि क्या सिस्टम चला। तो पहला गुण था हमारे पास आकार, परमाणु आकार। परमाणु आकार ऊपर से नीचे गए तो परमाणु आकार बढ़ा, बाएं से दाएं गए तो परमाणु आकार घटा। परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या, ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है क्योंकि कोषों की संख्या घटती है। दूसरा आयनिक त्रिज्या आई, तो इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है, धनायन छोटा है, ऋणायन बड़ा है। फिर धात्विक गुण, धात्विक गुण जब ऊपर से नीचे गए तो आकार बढ़ा, आकार बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया तो यानी धात्विक गुण बढ़े। बाएं से दाएं गए तो आकार छोटा हो गया, आकार छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया, यानी धात्विक गुण घटे। अधात्विक गुण बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे। ऊपर से नीचे जाएंगे तो धात्विक गुण बढ़ते हैं, अधात्विक घटते हैं। बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक गुण घटते हैं, अधात्विक गुण बढ़ते हैं। फिर आया आयनन ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन निकालना है और इलेक्ट्रॉन निकालना बड़े से आसान है। जितना परमाणु बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से त्यागेगा। तो ऊपर से नीचे गए तो आकार बढ़ा, आकार बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है तो ऊर्जा कम देनी पड़ेगी, यानी ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनन ऊर्जा घटेगी, बाएं से दाएं जाएंगे तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगी क्योंकि आकार छोटा हो जाएगा। आकार छोटा हो जाएगा तो बाह्य इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आ जाएगा, उसे निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। फिर आती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो छोटा आकार है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी। तो यानी ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। बाएं से दाएं जाते हैं आकार घटता है, आकार घटता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगी। सेम विद्युत ऋणता का केस है। विद्युत ऋणता क्या है? सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। तो आकार छोटा है तो ज़्यादा आकर्षित करेगा, और ऊपर से नीचे जाता है तो आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है तो यानी आकर्षण कम हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाएगा तो विद्युत ऋणता भी कम हो जाएगी। तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो विद्युत ऋणता घटती है, बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणता बढ़ती है। तो ये हमारे 6 मुख्य
जो गुणों में आवर्तिता थी वो हमने आज डिस्कस की है। कल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो अपवाद हैं आवर्त सारणी से रिलेटेड, उनको एक बार ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से अगर क्वेश्चन पुट हो जाता है तो फिर हमें एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक्सेप्शन है 5, 7, 10 से, वो आप डायरेक्ट लर्न कर लेना। और पॉइंट आपके सामने है कि जो गुणों में आवर्तिता है इनसे क्वेश्चन पुट होता है। एक आयनिक त्रिज्या वाला प्रॉपर ध्यान रखना कि धनायन का आकार छोटा होता है और ऋणायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।